क्या है अब बोलो। कौन हो तुम? मन नहीं होती, उसने मुझे एक होती है ना, ये इंसान को बहादुर बना देती है। दिल और मोहब्बत किसी की जाने हिसार में जकड़ लिया है। ये बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? बड़ी मोहब्बत से देखता रहा हूँ तुम्हें, कहीं मेरी मोहब्बत की नजर ही ना एक ऐसा हिसार जो मुझे किसी और का नहीं होने दे रहा। अच्छा, सुंदरी तो मर मिटी है, आपकी जहानत और शराफत। खुर्शीद बहुत ज़्यादा खुश होकर बादशाह के साथ इस उम्मीद के साथ चाहती है कि वो आज अपनी बेटी और अपने शौहर से मिलेगी, क्योंकि अपनी बेटी और उस शौहर का उसे पता तो चल चुका होता है कि वो एक माँ है और उसका बच्चा अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसे तो बताया गया था उसका बच्चा मुर्दा हालत में पैदा हुआ था। लेकिन असल बात उससे छुपाई गई थी कि उसकी बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी और वो अभी तक जिंदा है। लेकिन उस पर क़यामत तो तब आती है जब वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसके शौहर और बेटी रहते होते हैं। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले उसके शौहर और उसकी बेटी वहाँ से जा चुके हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि खुर्शीद बीबी पर यह बात बहुत ज़्यादा भारी होती है कि उसके ख्वाब में आने वाला आशिक हुसैन जो कि उसे तलाक दे जाता है, वो दरअसल इस दुनिया से ही चला गया है, क्योंकि उसके घर जाने पर ही उसे पता चलता है कि आशिक हुसैन की कुछ दिन पहले ही वफात हो चुकी है और उसकी बेटी एक लड़के के साथ उसके घर से चली गई है। ये बात सुनते ही खुर्शीद कहते जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अपनी मोहब्बत का इतने सालों बाद उसे पता चला और उसका पता कराने जब वो गई तो उसकी मोहब्बत ही उससे बिछड़ चुकी थी। ये टाइम कभी किसी पे ना आए, क्योंकि वो तो इतनी आस और उम्मीद लेकर आई होती है कि अपने बेटी और अपने शौहर से मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ जाने से पहले उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है, कि उसका शौहर इस दुनिया फ़ानी से जा चुका होता है और उसकी बेटी अभी भी पता नहीं कहाँ मौजूद होती है। इसलिए तो वो बादशाह से कहती है कि बादशाह जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी बेटी का पता करा के दो। यहाँ तक कि उसे अपनी बेटी का नाम भी पता चल जाता है कि उसकी बेटी का नाम कोई और नहीं बल्कि सुंदरी होता है।